इस देश में कल एक आंकड़ा आया और वो आंकड़ा ये कहता है कि 2 साल में सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है। अगर इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो लोगों की आय घटी है, जिसके पास रोजगार है घटा है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, 83% हिंदुस्तान की आय घटी है। और अगर आय घटी है और चीजों के दामों में यह आग लगी है तो एक आम आदमी की थाली से पहले लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च गायब हुई, फिर दाल गायब हुई, फिर जीरा गायब हुआ, अब चावल और आटे के भी दाम बढ़ गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आमदनी कम है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपये से ज्यादा है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो गाना था ना, सखी सैया तो खूबे कमात हैं, उसको बदल दीजिए। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यह असलियत है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप सब्सटैंशियली। आपकी फ्यूल कॉस्ट हायर है, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हायर है, आपकी वेजिटेबल कॉस्ट हायर है, आपके सीरियल्स हायर है, आपकी आम ग्रेन हायर है, आपकी कॉफी, चाय की पत्ती, बिस्किट, जो चीजें मैंने यहां पर दिखाई, छोटी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें के दाम उतरे हैं या बढ़ा दिए गए और उसका वेट घटा दिया गया। तो अगर यह महंगाई की मार नहीं है और अगर यह महंगाई की मार सरकार को नहीं दिखाई दे रही है तो सरकार क्या देख रही है? कहां अनदेखी है सरकार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं, हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं इन मांगों को। हम हर तरह का हमने प्रदर्शन किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन सोती हुई सरकार क्यों सो रही है? क्या उनको लोगों की तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? कांग्रेस हर बार सड़क पे उतरी है, हर बार संसद तक की हमने लड़ाई तय करी है। हम सड़क पर भी उतरकर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम आशा करते हैं कि गूंगी, बहरी, बेखबर यह सरकार जाग जाए और लोगों की वेदना और उनकी पीड़ा को समझे। आप लोगों को महंगाई कचोट रही है ना, बहुत ज्यादा कचोट रही है। और कोई सवाल इस पर? जी बताइए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नापे तो जो उत्साह, जो समर्पण और जो जिस तरह से वो हाथों हाथ महाराष्ट्र में लिए गए, शायद कोई दूसरा प्रदेश होगा जहां पर हमने आम लोगों का और कांग्रेस के अपने साथियों का वो उत्साह देखा था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होगी। महाराष्ट्र के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होकर और प्रखर बनकर उभरेगी। और ये जो भी लोग हैं ना, जो विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हैं, वो दोमुही बातें करते हैं, वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। 24 घंटे पहले मोदी जी जिन लोगों को अब शब्द कह रहे हैं, पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, उन्हीं के साथ आत्मसात हो जाते हैं। तो आज मोदी जी से सवाल पूछना है, आप क्यों घबरा रहे हैं विपक्षी एकता से इतना कि कहीं उनको तोड़ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता भी जानती है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके खिलाफ खड़ा है। जनता के जो मुद्दे हम यहां पे, मेरा शौक नहीं है यहां पर टमाटर, प्याज और लहसुन रख के रखने का, लेकिन ये जनता की मांग है, इसलिए हम कर रहे हैं। और जनता जान रही है कि उनके मुद्दे कौन उठा रहा है और कौन सत्ता के सुख के लिए लालायित है।